Hello everyone, myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Cotton College Ajmer. Today we are discuss about the topic of essential elements of contract of गारंटी। तो जैसा कि बच्चों हम देख चुके हैं गारंटी अनुबंध में जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गारंटी के अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से लगाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की छुट्टी होने की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने या दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। तो गारंटी अनुबंध अगर हम देखें तो इस प्रकार 3 पक्षकार इसके अंदर होते हैं। तो वह व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे हम प्रतिभू में श्योरिटी कहते हैं, और जिसके लिए वो गारंटी देता है उसे हम ऋणी कहते हैं, और जिसको देता है वो ऋणदाता कहलाता है। तो इस प्रकार गारंटी अनुबंध में 3 पक्षकार माने गए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि गारंटी अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व, कि गारंटी अनुबंध में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, कि गारंटी अनुबंध में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो गारंटी अनुबंध है क्योंकि इसके अंदर कम से कम 3 पक्षकार का होना आवश्यक है। इसमें 3 पक्षकार होते हैं, एक प्रतिभू होता है, एक मूल ऋणी होता है और एक ऋणदाता होता है। तो इस प्रकार गारंटी अनुबंध में कम से कम 3 पक्षकार होते हैं जिनके बीच में गारंटी अनुबंध पाया जाता है। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि जब हमारे पास 3 पक्षकार होंगे तो अनुबंध में इनके बीच 3 ही होंगे। तो 3 पक्षकार होते हैं तो तीनों में एक दूसरे के साथ 3 प्रकार के अनुबंध पाए जाते हैं। तो पहला अनुबंध होगा तो मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच होगा, दूसरा अनुबंध होगा ऋणी तथा प्रतिभू के बीच, और तीसरा जो अनुबंध होगा वो प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच पाया जाएगा। तो इस प्रकार गारंटी अनुबंध में ध्यान रखना है कि 3 अनुबंध होते हैं क्योंकि पक्षकार भी 3 हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें तो अनुबंध मौखिक भी हो सकता है। भारतीय अनुबंध कहता है कि गारंटी अनुबंध मौखिक हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या किसी भी प्रकार की परेशानी से ना उत्पन्न होने पाए तो उसके लिए हमें लिखित में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मौखिक भी हो सकता है। इसी प्रकार गारंटी अनुबंध लिखित भी हो सकता है, और लिखित एक तरह से हमारे पास साक्ष्य प्रमाण रहता है, तो इसलिए जितना हो सके गारंटी अनुबंध लिखित में होना अधिक अच्छा माना गया है। इसी प्रकार गारंटी अनुबंध में पक्षकार में अनुबंध होने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। मीन्स पक्षकार वयस्क होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, और कानून द्वारा योग्य घोषित नहीं होनी चाहिए। यदि ये गुण उसके अंदर पाए जाते हैं तो वह अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार ये प्रतिफल, तो गारंटी का अनुबंध अच्छी आवश्यक नहीं है कि प्रतिभू को भी प्रतिफल मिले या प्राप्त हो। इस अधिनियम में भारतीय अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए किया गया कोई कार्य अथवा दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो दायित्व अथवा ऋण का होना, तो गारंटी अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य ये दायित्व ऋण को सुरक्षित करना होता है। तो गारंटी अनुबंध के लिए किसी भी प्रकार ऋण या दायित्व होना अत्यंत आवश्यक है जिसकी गारंटी प्रतिभू द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मूल ऋणी की प्रार्थना पर गारंटी, मतलब प्रतिभू जो व्यक्ति गारंटर बनता है तो जो मूल ऋणी है उसकी प्रार्थना पर ही वो गारंटर बनना स्वीकार करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रतिभू के दायित्व प्रतिभू का दायित्व गौण, मीन्स अगर हम गारंटी अनुबंध की बात करें तो मूल दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। यदि लेनदार को मूल ऋणी द्वारा धन नहीं चुकाया गया है उस स्थिति में प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम तो मूल ऋणी का दायित्व ही माना जाता है, मूल माना जाता है। प्रतिभू का दायित्व उसकी अपेक्षा गौण होता है, तो व्यक्ति दायित्व उसका माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो गारंटी का अनुबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही प्रकार का हो सकता है, और गारंटी अनुबंध में वैध अनुबंध के लक्षण भी होने चाहिए, जैसे प्रतिभू होने आवश्यक है। अनुबंध पक्षकार का होना और पक्षकार की क्षमता होना, उद्देश्य होना, ये सभी गारंटी अनुबंध में भी होने आवश्यक है। तो इस प्रकार देखा जाए सामान्य अनुबंध के जरिए भी गारंटी अनुबंध पक्षकारों के बीच किया जाता है, लेकिन इसमें सामान्य अनुबंध की अपेक्षा 3 पक्षकार होते हैं और तीनों पक्षकारों के बीच में अनुबंध किया जाता है और उसके द्वारा वही बाध्य होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है गारंटी अनुबंध में कि जो मूल दायित्व होता है वो गारंटर का ना होकर मूल ऋणी का ही होता है। यदि उसके द्वारा अपने दायित्व ऋणी को नहीं चुकाया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो ये प्रतिभू ने उसकी गारंटी दी है उसको उत्तरदायी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार गारंटी अनुबंध में इन सभी वैध लक्षणों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी गारंटी अनुबंध हमारा पूर्ण हो पाए।